नमस्कार, 22 जिले 22 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पंजाब में 300 यूनिट बिजली मुफ्त वाले ऐलान पर गृह मंत्री अनिल विज ने निशाना साधा है। विज ने कहा है कि केजरीवाल को और कुछ काम आता नहीं है, उन्हें पंजाब की स्थिति का पता नहीं है। केजरीवाल को सिर्फ वोटों से मतलब है और उसके लिए चाहे देश का नुकसान भी हो जाए। ये है केजरीवाल को और कोई काम आता नहीं है। केजरीवाल को पंजाब की स्थिति का ज्ञान नहीं है, पंजाब की फाइनेंशियल स्थिति का ज्ञान नहीं है। वहाँ पर कर्मचारियों को तनख्वाही नहीं दी जाती है, वहाँ पर ट्रांसफार्मर्स नहीं बदले जाते हैं पैसों की कमी की वजह से। तो केजरीवाल, इनको तो वोटें चाहिए चाहे देश का नाश हो जाए। राहुल गांधी आप तो कुछ करता नहीं, आप कोई काम उसने कभी करा हो बताओ, उसने किसी को कोई रोज़गार दिया हो बताओ, उसने कोई काम धंधा करा हो बताओ, और वो कहाँ से पैसे लाता है, कौन से पेड़ पे नोट लगते हैं, वो बताए लोगों को। बेरोजगारों का भी काम चल जाएगा। टिकरी बॉर्डर पर पिछले दिनों कसार गांव के मुकेश की मौत के मामले में गिरफ्तार किसानों की रिहाई और निष्पक्ष जांच की मांग की गई। इसको लेकर कई खापों के प्रतिनिधियों और किसानों ने डीसी को ज्ञापन सौंपा। खाप प्रतिनिधियों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर गिरफ्तार किए गए दोनों किसानों को रिहा नहीं किया गया और मामले की निष्पक्ष जांच नहीं की तो आंदोलन तेज करेंगे। उन्हें साजिश के तहत फंसाया है। तो वहीं कोरोना की दूसरी लहर के बाद जहां लोगों को सरकार की तरफ से छूट दी जा रही है, तो वहीं सभी निजी स्कूल संचालकों ने करनाल के उपायुक्त से मिलकर स्कूल को खोलने की प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से शुरू की जाए। स्कूल संचालकों का कहना है कि बच्चे घर बैठे हुए डिप्रेशन में आ रहे हैं और बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन करवाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अधिकतर बच्चों के परिजन के पास मोबाइल फोन नहीं है। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से खोरी गांव में तोड़फोड़ को लेकर के निगम गांव को खाली करवाने को लेकर लगातार प्रयास कर रहे हैं और इस बीच खोरी गांव में एक महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी का शामिल होना था। लेकिन इससे पहले ही लोगों की भीड़ वहां जमा हो गई और नारेबाजी करने लगी। लेकिन वहां तैनात पुलिसकर्मियों को जब समझाना चाहा तो लोगों ने पुलिस पर ही पथराव कर दिया। पुलिस ने भी लोगों को तितर बितर करने के लिए हल्का लाठीचार्ज किया। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और पुलिस ने 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया है। तो सोहना नगर परिषद की मरघट वाली जमीन को भू माफियाओं ने बेच डाला, जिस पर लोगों ने मकान बना दिए। लेकिन अब प्रशासन की नींद खुली और कार्रवाई करते हुए मकानों को ध्वस्त कर दिया गया है। लोगों ने आरोप लगाया कि जमीन पर 20 साल से उनका कब्जा था, उससे पहले परिषद ने कभी कार्रवाई नहीं की। अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में जो भी आरोपी होंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और वहीं दूसरी ओर फतेहाबाद में नहरी पानी की मांग को लेकर के किसानों ने लघु सचिवालय में प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि नहर में महीने में 2 सप्ताह पानी छोड़ा जाए, जिससे किसान अपनी फसलों की सिंचाई कर सके। और इस दौरान किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर किसानों की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो किसान सड़क जाम कर प्रदर्शन करेंगे। तो दलहन फसलें अब दक्षिण हरियाणा के मुख्य फसल बनने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत कृषि विभाग की पहल पर अब की बार दक्षिणी हरियाणा में दलहन फसलों की 3 गुना तक बिजाई की गई है। कृषि अधिकारी ने बताया कि जिले में 78,000 हेक्टेयर में बिजाई की गई है। अब की बार मूंग जैसी दलहन फसलों की बिजाई 10,000 से बढ़कर 30,000 हेक्टेयर में की गई है। कृषि अधिकारियों ने कहा कि अब की बार दक्षिणी हरियाणा में किसान में जागृत आई है और उन्होंने दलहन जैसी महंगी बिकने वाली फसलों की बिजाई शुरू कर दी है, जिससे विदेशों से दालों का आयात नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। और अब की बार सरकार ने नहाने वाले खेतों में जो भाई मूंग बोगा उसको 7,000 रुपये मुनाफा देगी और कम पानी की लागत आएगी। मूंग की खेती से जमीन भी खराब नहीं होगी, पानी की कम लागत होगी और बढ़िया मूल्य मिलेगा।
अब की बार सरकार ने जो योजना चलाई है कि धान को छोड़कर चाहे बाजरा, मूंग या कोई भी अन्य फसल जो पानी की बचत करती हो उसको बोने की स्कीम चलाई है। तो इसके तहत मैं अब की बार अपने जो किले हैं उनमें बाजरा या मूंग की खेती कर रहा हूँ। इससे 2-3 फायदे ये है कि एक तो पानी की बचत होगी, धरती की उपजाऊ शक्ति भी बढ़ेगी क्योंकि लगातार कई वर्षों से धान की खेती कम होती मतलब हो रही है, उसमें तो शक्ति कम हो रही है धरती की। और मूंग बोने का फायदा ये है कि एक तो इसके एमएसपी में अच्छी बढ़ोतरी करी है गवर्नमेंट ने और बिकने में कोई कमी नहीं आएगी। भिवानी में हमारे टोटल लगभग 78,000 हेक्टेयर में अब की बार बोई गई है और अब तक जो फसल है वो अच्छी फसल है हमारी। और बाजरा हमारा अभी तक 30,000 हेक्टेयर में बोया गया है, बट अभी जैसे बारिश आएगी, अभी मानसून आना है, इसके बाद बाजरे की बुआई भी कुछ और होगी। और मूंग की खेती अब की बार लोगों ने मूंग की तरफ हमने जगह जगह गांव में कैंप लगाए, लोगों को समझाया कि दलहन की हमारे देश में कमी है, दलहन फसलें बढ़ाओ। तो मूंग का अब की बार हमारा एरिया 10,000 से बढ़कर 30,000 हेक्टेयर होने की उम्मीद है और लगभग 22-23,000 हेक्टेयर में बिजाई मूंग की हो चुकी है। जल शक्ति अभियान के तहत कैच द रेन यानी कि बरसाती पानी को बचाने की मुहिम को सफल बनाने के लिए पलवल जिले में मिशन मोड पर कार्य किया जा रहा है। जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जन स्वास्थ्य अभियंत्रिक विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि विश्व जल दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल शक्ति अभियान के तहत कैच द रेन कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। अब इस कार्यक्रम को जिला स्तर पर कामयाब बनाना है और इसके लिए संबंधित विभाग पूरी तन्मयता से कार्य कर रहे हैं और जल बचाने की मुहिम के तहत लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है। तो वहीं कैथल में स्वास्थ्य विभाग के ठेका कर्मचारियों ने सिविल सर्जन कार्यालय पर प्रदर्शन किया और कर्मचारियों ने नया ठेका छोड़े जाने के बाद पहले से काम कर रहे कर्मचारियों की अटेंडेंस और 2 महीने की सैलरी की मांग कर रहे थे। यूनियन के नेताओं ने बताया कि कर्मचारी कोरोना काल में लगातार अपनी जान की परवाह किए बिना सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन 1 मई से नए सिरे से ठेका छोड़े जाने के बाद इनकी अटेंडेंस तक नहीं लगाई गई। उन्होंने कहा कि ठेका कर्मचारियों को 2 महीने से वेतन नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से उन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का शोषण करने के लिए साजिश रची गई है। तो महेंद्रगढ़ के एक किराना व्यापारी से 50 लाख की रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी कुख्यात गैंगस्टर नीरज बवाना गैंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। आरोपी की पहचान सचिन के रूप में हुई है, जिसने किराना व्यापारी को फोन करके धमकी देते हुए 50 लाख की रंगदारी मांगी थी और रुपए न देने पर व्यापारी और उसके बेटे को जान से मारने की धमकी भी देती थी। सोनीपत में जिला खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत का मामला सामने आया है। दरअसल दहिया गैस एजेंसी में गैस के सिलेंडर में गैस कम सप्लाई करने के मामले में 2 अधिकारियों ने शिकायतकर्ता को जांच में शामिल किए बिना ही जांच बंद कर दी है। अधिकारियों ने दूसरी जगह जांच करके दहिया गैस एजेंसी के मापदंडों को सही ठहराया है। जांच बंद करने के लिए अधिकारियों ने शिकायतकर्ता के फोन के बंद होने का हवाला दिया है। ऐसे में अब शिकायतकर्ता ने जिला कष्ट निवारण कमेटी के जाने की बात कही है। 3 सिलेंडर हैं सर, थोड़ी तीनों में गैस कम पाई है। हाँ जी, थोड़े कितनी कम पाई है? थोड़े थोड़े 1 से 2 किलो के आसपास कम पाई है। 2-2.25 किलो नहीं, 2.25 किलो कोई नहीं है। 2 किलो कम तो है, कम है, कम है थोड़ी। 1-1.5 किलो कम है। हमारे पास वीडियो रही यार, वीडियो में दिखने लग रहा है कम कितने। ये गैस कम कैसे होती है बता? आपको आ जाते खराब। एसडीएम सोनीपत के माध्यम से हमारे पास एक शिकायत आई थी। मिस्टर राम सिंह मार थे, गांव संदल खुर्द के। इन्होंने ये शिकायत की थी कि इन्हें जो है वो वज़न जो है वो कम मिला है। इस शिकायत की जांच करने के लिए मैंने अपनी जो टीम है वो नियुक्त की थी। टीम ने शिकायतकर्ता के मोबाइल पर संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन उसका जो मोबाइल था वो स्विच ऑफ होने के कारण उससे कॉन्टैक्ट नहीं हो पाया। इसके बावजूद जो इंस्पेक्टर थे उन्होंने मौके पे जाके जो कि दहिया गैस थी उनके रैंडमली चेकिंग की। रैंडमली चेकिंग के अंदर जो सिलेंडर है वो चेक किए गए, जिनका वजन ठीक पाया गया।
और जिसकी रिपोर्ट हमने एसडीएम सोनीपत को भेज दी थी। हरियाणा राज्य चौकसी ब्यूरो ने 40,000 की रिश्वत लेने के आरोप में स्टेट क्राइम ब्रांच में तैनात सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल आरोपी सब इंस्पेक्टर विजेंद्र पानीपत में तैनात था और इसी दौरान एक केस में जांच अधिकारी था और इस केस के एक व्यक्ति का नाम निकालने के लिए सब इंस्पेक्टर विजेंद्र ने 40,000 की रिश्वत मांगी थी। शिकायतकर्ता ने इस मामले की शिकायत राज्य चौकसी ब्यूरो को दी, जिसके बाद एक टीम गठित कर एसडीएम कार्यालय के पास से सब इंस्पेक्टर विजेंद्र को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों काबू कर लिया गया। इस मामले में राज्य चौकसी ब्यूरो ने भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 7 के तहत केस दर्ज कर लिया है। स्टेट विजिलेंस ब्यूरो टीम ने आज रेड करके एसआई विजेंद्र कुमार जो स्टेट क्राइम ब्रांच हिसार में लगा हुआ वो 40,000 रुपये लेते हुए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों। तो कुरुक्षेत्र में एक ही रात में 3 अलग अलग हत्याओं से दहशत फैल गई और अमीना गांव एनआईटी के समीप और लक्ष्मण कॉलोनी के मर्डर हुआ। पुलिस तीनों मामलों की जांच में जुटी हुई है। अमीन गांव में खेत के बाड़े में सोए व्यक्ति पर तेजधार हथियार से हमला कर दिया गया और उसकी हत्या कर दी गई। एनआईटी के पास हत्या के बाद शव नाली के अंदर मिला, जबकि लक्ष्मण चौक पर देर रात युवक की जान ले ली गई। मेरा छोटा भाई रविकांत 1:40 पे लगभग घर से खेत में पानी देने के लिए आया था और मैं लगभग 3 बजे के आसपास अगले दूसरी जगह अपने खेतों में पानी देने के लिए गया हुआ था। लेकिन जब मैंने 4:45 बजे आगे देखा तो मेरा भाई बेड पे खून में लथपथ पड़ा है और उसके शरीर पर जख्म थे। मैं आई अपने वहाँ से बॉडी ले आए थे, वहाँ रखवा रखी है ना, एक कह रहे भी अब कह रहे भी पोस्टमार्टम होगा, आगे कार्रवाई तो भी ना करनी है, अभी पुलिस ने करनी है, क्या करेंगे। हम तो ये मांग है अभी जल्दी से जल्दी उन पर कार्रवाई करे। हो सका हमारा कोई दुश्मन हो आगा हम परिवार के सदस्य हमारे पर भी हमला हो सका। रात को सूचना मिली थी कि जसन गेस्ट हाउस है अमीन रोड पे, नई किरमच रोड पे, तो वहाँ पर नाले में एक व्यक्ति की डेड बॉडी पड़ी है जिसकी शनाख्त शानी फार्म का अमरजीत सिंह के रूप में हुई है और जो उसके भाई के स्टेटमेंट पर एफआईआर उसमें दर्ज कर ली गई है और आगे तफ्तीश जारी। सिरसा में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ का मामला सामने आया है, जहां पर सेक्टर 19 की हाउसिंग कॉलोनी में जब पुलिस ने चोरों को पकड़ने के लिए दबिश दी तो इस दौरान एक बदमाश ने खुद को गोली मार ली, जबकि 2 बदमाशों ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। बताया जा रहा है कि मृतक बदमाश हत्या के मामले में वांटेड था और उस पर 25,000 रुपए का इनाम भी था। तो पानीपत में बच्चों के गायब होने का सिलसिला लगातार जारी है। 2 मंदबुद्धि नाबालिग बच्चे फिर से गायब हुए। पहला मामला पानीपत के भारत नगर का है, जहां पर एक 12 साल का मंदबुद्धि बच्चा गायब हो गया। दूसरा मामला पानीपत के विद्यानंद कॉलोनी का है, जहां 10 साल के बच्चे का अपहरण हो गया। परिजनों से मिली जानकारी के मुताबिक उनका बेटा मानसिक रूप से कमजोर है। 22 जून को करीब शाम 7 बजे घर से चला गया था और अभी तक लौटकर नहीं आया है। आसपास के इलाकों में तलाश करने पर भी उसका सुराग नहीं लगा। परिजनों ने इसकी सूचना संबंधित थाने में दर्ज कराई है। क्योंकि उसमें एफआईआर दर्ज है और कोई उनके पास कॉल आया था जिसने कॉलर ने कहा कि भी आपका बच्चा हमारे पास है, तो उसकी लोकेशन लेके हमारी पुलिस उस पर गई हुई है और उसको भी जल्दी बरामद कर अरे तो सवेरे फ़ोन आया, फिर हमने उतना उठाया नहीं, मेरा भाई फ़ोन देख रहा था बड़ा वाला। फिर मेरी बहन का फ़ोन आया, उतना हमने मेरी बहन से बात करी मम्मी ने, फिर मम्मी ने मेरी बहन से बात करी, फिर हमने उतना ध्यान नहीं दिया। फिर हम ड्यूटी चले, मेरी मम्मी ड्यूटी चली गई, मैं अपनी बहन के घर चली गई गोपाल कॉलोनी में। फिर मेरी मम्मी आई 12-12:30 बजे, तभी भी वो घर नहीं था, उसकी रोटी भी ऐसे रखी रही। फिर मेरी मम्मी चली गई, फिर हम मेरी मम्मी 5:30 बजे आई, फिर देखने लगी कोई है नहीं, फिर ढूंढने लगी, कहीं भी नहीं मिला मेरा भाई। फिर वहाँ जाके कॉलोनी में सारी जगह ढूंढ ली, कहीं नहीं मिले मेरे भाई। फिर मैंने इसमें मिस कॉल देखा फ़ोन पे कि एक मिस कॉल आया नया नंबर से, फिर वो नंबर मिलाया,
फिर उससे मैंने भी बात करी, मम्मी ने भी बात करी। फिलहाल 22 जिले 22 खबर में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा के साथ। नमस्कार।